दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक हेल्थ टिप्स के साथ। आपने गौर किया होगा पिछले कई वर्षों से लगभग 10 से 12 वर्षों के दौरान लोगों की बीमारियां में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। युवा लोग यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हो रहे हैं। भारत में जितने हृदय रोगी हैं उसमें लगभग आधे 40 वर्ष से कम उम्र की हैं। यह भयावह स्थिति क्या है? इसकी वजह क्या यह आधुनिकता कारण बन रही है? जी हाँ, और इसमें कहीं हद तक शामिल है आपका गलत ढंग से सोना, आपका देर रात तक जगना, देर रात तक जग कर काम करना, मोबाइल पर ब्लू स्क्रीन अर्थात मोबाइल टेलीविज़न को समय देना और इसके क्या नुकसान हो रहे हैं, यह आज हम इस विषय पर आपको कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह बातें और यह जो शोध किए जा रहे हैं ये सब चीज़ें सही हैं तो अभी भी संभल जाइए, अभी भी मौका है। अगर आपकी उम्र 35-40 वर्ष की है और आप इस तरह के रहन सहन में जा रहे हैं तो अभी भी आप संभल सकते हैं। अगर देर हो गई, कहीं यह आपके स्वास्थ्य में खामियाजा ना आपको भुगतना पड़ जाए, कहीं आप गंभीर बीमारी की चपेट में ना आ जाएं, तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे सोने का जो सही समय है वर्णित आयुर्वेद के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार या पुराने जीवनचर्या के अनुसार वह क्या है। आयुर्वेद की अगर माने तो हमें रात्रि के प्रथम प्रहर, अब रात्रि का प्रथम प्रहर कब होता है? रात्रि का प्रथम प्रहर होता है शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। आयुर्वेद कहता है कि हमें रात्रि के प्रथम प्रहर पर सो जाना चाहिए। जागना कब चाहिए? तो आयुर्वेद यह भी कहता है कि रात्रि के अंतिम प्रहर जो कि होता है 3 से 4 बजे के लगभग में अंतिम प्रहर आता है, वहाँ पर हमें जग जाना चाहिए। अगर हम इस जीवनचर्या को अपनाएंगे तो यह आयुर्वेद, यह आधुनिक शोधों की गारंटी है कि ऐसा व्यक्ति फिर कभी बीमार नहीं पड़ सकता। उसमें इतनी ऊर्जा भरी रहेगी कि वह बीमारी उसे छू नहीं सकती। रात में जगने के कई नुकसान हैं, हम उसको समझने से पहले कई अन्य तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं हमारा बायोक्लॉक और पूर्वजों का बायोक्लॉक। आपने कई ज्योतिषीचार्यों को, ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले लोगों को बोलते सुना होगा या आपने कभी पढ़ा या कुछ चीज़ों में देखा होगा, लोग पितृदोष का वर्णन करते हैं, पितृदोष का जिक्र करते हैं। अब यह पितृदोष है क्या? अगर हम उनकी भाषा में बात करें तो ऐसे काम जिनको करने से हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं, उनकी कृपा हम पर नहीं रहती, वह पितृदोष होता है। अब हम मेडिकल लैंग्वेज में समझें, इसको प्रैक्टिकल तौर पर समझें तो यह दोष होता है हमारे डीएनए में। हम जब खामी ला देते हैं, हमारे डीएनए में एक क्लॉक होता है जिसको बायो क्लॉक बोलते हैं। अब यह 2 तरह का होता है। यह एक जो हमें पूर्वजों से मिला है, वह कैसे मिला है? आपका डीएनए आपका संविधान है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, जिन लोगों के संपर्क में, वह सब डाटा उस डीएनए में स्टोर होता है। अरबों खरबों उससे भी ज़्यादा डाटा उस डीएनए में सम्मिलित हो सकता है। अब सोचिए, यह जो डीएनए है यह आपकी जन्म कुंडली है जो सब कुछ अपने भीतर लिए हुए है। अब एक पूर्वजों द्वारा प्रदत्त बायोक्लॉक है, अर्थात वे जिस ढंग से रहते थे, वे अंधेरा होने से पहले अपना भोजन ले लिया करते थे। शाम को वे थोड़ा सा मनोरंजन करके परिवार के साथ कुछ आमोद प्रमोद करके वे जल्दी सो जाया करते थे, जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे। फिर दिन भर वे गतिशील रहते थे, वे एक्टिव रहते थे, कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। निठल्ले लोग भी कुछ ना कुछ करते रहते थे। ये जिसके कारण इस तरह के रहन सहन का जो बायोक्लॉक है, जो डीएनए उनके स्टोर होता गया और उनके बाद उनके जो वंशज आए, फिर उनके वंशज, उनके वंशज, उनके वंशज, उनके वंशज में वह डाटा स्टोर होते 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 वह डीएनए हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी के माध्यम से हम तक भी पहुंचा। लेकिन अब हमने क्या किया? अब हम रात को जगने लगे क्योंकि हमारे पास एक इडियट बॉक्स अर्थात टेलीविज़न आ गया, जिसके कारण हम न्यूज़, अपने पसंद की चीज़ें, कई वाहियात चीज़ें देखने लग गए, उनमें रस लेने लग गए, जिसके कारण हमारा सोना थोड़ा विलम्ब होने लगा। घर की महिलाएं अब कुछ सीरियल देखकर, कुछ गाने देखकर, कुछ चित्रहार देखकर, कुछ चलचित्र देखकर वे सोचते कि अब इसको देख लें, इसके बाद खाना बनाने लगेंगे और जो भोजन का पैटर्न है वह धीरे धीरे बदलने लग गया। लोग 8, साढ़े 8, 9 बजे खाने लग गए। फिर और आधुनिकता आई और आधुनिकता आने पर अब
हर पॉकेट में टेलीविज़न आ गया, अर्थात मोबाइल आ गया, और इसने तो सारे संस्कारों को ही खत्म कर दिया, सारे बायोक्लॉक को ध्वस्त कर दिया। अब हर पॉकेट में मोबाइल है। आजकल की ऑनलाइन क्लास के कारण तो बच्चों के हाथ में भी मोबाइल आ गई है। अब उनकी जो जीवनचर्या हो गई है, 9, साढ़े 9, 10, 11, साढ़े 11, 12 बजे तो ये लोग खाना खा रहे हैं, फिर उनके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल देखकर कुछ खा रहे हैं या टेलीविज़न देखकर कुछ खा रहे हैं, जिसका इफ़ेक्ट हमारे उस बायोक्लॉक पर अब पड़ रहा है। हमने एक नया बायोक्लॉक बना लिया, अर्थात हमने अपने जीवन में पितृदोष उत्पन्न कर लिया। जिस प्रकार कुंडली में पितृदोष आ जाए तो वह व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, ऐसा ज्योतिषाचार्य कहते हैं। लेकिन अगर यही पितृदोष अर्थात हमने अपने बायोक्लॉक को बिगाड़ लिया तो ऐसा व्यक्ति बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर इस बायोक्लॉक को पूर्वजों के बायोक्लॉक से मेल मिला लिया जाए, हम अपने काम का जो टाइम टेबल है, समय सारणी है, ऐसा बनाएं कि हमारा जो बायोक्लॉक है बहुत हद तक हमारे पूर्वजों के बायोक्लॉक तक आ जाए, तब हम बीमार नहीं पड़ सकते। अब इसका जो मेडिकल प्रूफ है, जो नए शोध, नए रिसर्च के तहत मैं आपको कई आंकड़े बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो यह कि आपके हर अंग के रेस्टिंग का भी इस टाइम इस बायोक्लॉक में सम्मिलित है। कब आपको भोजन लेना है, कब आपको क्या करना है। एक प्रयोग हुआ जिसमें कुछ लोगों को, 20-30 लोगों को एक गुप्त घने अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। ऐसा कमरा जहां पर ना समय का पता चलता था, ना सूर्य की रोशनी आती थी, दिन है रात है कुछ भी पता नहीं चलता था। और उनके शरीर में कई सेंसर लगा दिए जो कई चीज़ों को आंकड़े इकट्ठा करने के लिए। अब जब वे ऐसे रूम में थे जहां उनको पता नहीं चलता था कि सूर्योदय हुआ है या सूर्यास्त, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता था उस शरीर को पता चल जाता था, जैसे ही सूर्यास्त होता था उस शरीर को पता चल जाता था, और वो डाटा जो कंप्यूटर चिप लगाए गए थे वहाँ पर वह दिखाई दे रहा था। तब सोचिए यह आपका जो शरीर है, ये जो बायोक्लॉक है, कितना सतर्क है। जहाँ पर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि दिन है या रात है, लेकिन यह शरीर इतना सजग था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर मैं आपको बताऊं कि हर अंग के रेस्टिंग का भी टाइम है। जैसे हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिन्हें लिम्फ नोड्स कहा जाता है। अब यह लिम्फ नोड्स की रेस्टिंग का जो बायोक्लॉक के अनुसार टाइम है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा प्रदत्त है, क्योंकि वे 6, साढ़े 6 बजे खाना खाते थे, 8, साढ़े 8 तक तो सो ही जाते थे। तो ये लिम्फ नोड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो रेस्टिंग का टाइम है वह रात को 9 बजे के लगभग है। अर्थात आपको अपना भोजन इससे ठीक 2 घंटे पहले ले लेना है। यही कारण है कि आज विदेशों में और कई बड़े बड़े लोग 6:30 PM पर अपने डिनर की सलाह देते हैं, और जो लोग भी इसे फॉलो कर रहे हैं वो बहुत हद तक स्वस्थ होते जा रहे हैं। क्योंकि जब ये 6, साढ़े 6 बजे अपना भोजन ले लेते हैं, तब 9 बजे अंतःस्रावी ग्रंथियों रेस्टिंग प्रोसेस पर जाती हैं, और यह वही ग्रंथियां हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाती है। अगर यह रेस्ट नहीं करेगी तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बहुत कमज़ोर होती जाएगी। फिर अन्य अंगों के बारे में बात करें, लीवर की जो रेस्टिंग का टाइम है वह रात को 11 से 1 के बीच है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको डीप स्लीप में होना चाहिए। अब डीप स्लीप कब आएगा? सोने से ठीक 1 घंटे बाद, जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपको वहाँ पर डीप स्लीप मिलती है, तब उस टाइम में लीवर रेस्ट कर पाता है। अगर आप 9, साढ़े 9, 10 बजे तक खाना खाएंगे, सोएंगे 10, साढ़े 10 बजे या 11 बजे सोएंगे, 12 बजे सोएंगे, तो आपकी जो लीवर की रेस्टिंग का टाइम था वह बीत गया। और यही कारण है कि आजकल के युवा लोग यूरिक एसिड, फैटी लीवर की शिकायत को लेकर घूम रहे हैं, तोंद लिए घूम रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप रात को 9, साढ़े 9 के बाद जग रहे हैं। फिर अन्य अंगों की भी रेस्टिंग का टाइम इसी तरह है। आपके पैंक्रियास, आपकी प्लीहा, इसकी जो रेस्टिंग का टाइम है वह भी 1 से 3 के बीच, लगभग सभी अंग 1 से 3 के बीच में रेस्ट करते हैं। और उसके लिए भी शर्त है कि आपको डीप स्लीप में जाना है या गहरी नींद में जाना है। आपके फेफड़े का जो बायोक्लॉक है अपने डिटॉक्सिफिकेशन का, वह है सुबह के 3 बजे। यही कारण है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उन्हें कभी सर्दी खांसी नहीं होती है, क्योंकि उनके फेफड़े अपने आप को डिटॉक्सिफाइड कर लेते हैं। आपकी आंतों की सफाई का टाइम भी 4 से 5 बजे के लगभग है। यही कारण है कि जो लोग जल्दी उठते हैं प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि 1 दिन उठ गए, 2 दिन उठ गए, सप्ताह में तो बहुत उन्होंने तीर चला लिया। जो लोग प्रतिदिन
4 बजे या उसके आसपास उठ जाते हैं, उन्हें कभी कब्ज की शिकायत नहीं रहती, उन्हें कभी किसी प्रकार के गैस की शिकायत नहीं रहती है, क्योंकि शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफाइड कर ही लेता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये सारे अंग अपने बायो क्लॉक के अनुसार चलते हैं, लेकिन आप इस बायो क्लॉक को बिगाड़ रहे हैं और एक नया बायो क्लॉक बना रहे हैं। हो सकता है आप जिस ढंग से रह रहे हैं, 11, 12, 1 बजे तक जग रहे हैं, 10 बजे तक जग रहे हैं, आपके बच्चे जगेंगे, फिर उनके बच्चे जगेंगे, उनके बच्चे जगेंगे, उनके बच्चे जगेंगे, तो एक नया बायो क्लॉक तैयार हो जाए। लेकिन दोस्तों, आपका क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा? वे तो बीमार पड़े रहेंगे, तोंद लिए घूमते रहेंगे, फैटी लीवर लिए घूमते रहेंगे। यूरिक एसिड, आज के 25-30 साल के युवाओं को यूरिक एसिड की समस्या आ रही है, जो कि एक बुढ़ापे की समस्या है। यूरिक एसिड की समस्या मतलब बुढ़ापा आ चुका है, और यह 20, 30, 40 वर्ष के लोगों को यूरिक एसिड की शिकायत हो रही है। तो दोस्तों, इस तरह की आधुनिकता का क्या काम जो आपको बीमार बनाए, जो आपको बूढ़ा बनाए? जरूरत है एक नए लाइफ स्टाइल पे आने की। हम अपने पूर्वजों की तरह अब नहीं रह सकते, क्योंकि अब दौर कुछ और है। लेकिन विश्व में कई ऐसे लोग हैं जो जल्दी सोते हैं, और अधिकांश विश्व में जो सफल लोग हैं वे जल्दी उठते हैं और जल्दी सोने वाले लोग हैं। आप कोई एक नाम बताइए, अपवाद स्वरूप कुछ 1-2 मिल सकते हैं, लेकिन 95 से 97% जो लोग सफल हैं वे जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। और उनकी सफलता का कारण कहीं ना कहीं यह जल्दी सोना और जल्दी उठना है, क्योंकि ऐसे लोग बीमार नहीं पड़ते। इनमें प्राण शक्ति, प्राणवायु बहुत अच्छे ढंग से बहती है। तब इस तरह की अगर जीवनचर्या लाते हैं तब वह आधुनिकता कहलाएगी, नहीं तो वह बेवकूफ़ी ही कहलाएगी। देर रात तक जगने के आपको कई नुकसान होते हैं। आपको शारीरिक रूप से कई बीमारियों को झेलना पड़ता है, मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन, क्रोध, अवसाद, निराशा, इस तरह के भाव आते हैं। आत्मिक रूप से आप कमज़ोर होते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ आत्मा तब बन पाती है जब आपका शरीर स्वस्थ होता है और मन भी स्वस्थ होता है। तो यह तमाम कारण हैं जो देर रात तक जगने वाले लोगों को परेशान कर सकते हैं। और मैंने एक आम समस्या तो देखी है कि जो लोग भी देर रात तक जगते हैं, देर रात तक सोते हैं, उनका मुखमंडल बहुत ही मलिन होता है। उनके शरीर में, उनके चेहरे में कोई तेज नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे आलस्य से भरे हुए हैं, और स्वयं भी वे इस चीज़ को महसूस करते हैं। मेरी कई ऐसे लोगों से बात होती है जब वे कहते हैं कि जब हम सुबह उठते थे तब हम बहुत अच्छा फील करते थे, लेकिन जब से अब लेट तक जग रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, हम में वह ऊर्जा नहीं बनी रह पाती है। तो दोस्तों, अपनी बुद्धि लगाइए, क्योंकि आप इंसान हैं। आप बुद्धि लगा सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है। और अगर आप गलत का चुनाव करते हैं, मैं तो आपको कहता हूँ कि 10 बजे भी नहीं, 9 बजे सोने की कोशिश करिए। कई लोग बहाने देते हुए बनते हैं कि हमारा काम ऐसा है कि हमको जगना पड़ता है। ये सब बहाने हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो रात को किया जा सके। कॉल सेंटर और इस तरह के जो वर्क करने वाले लोग होते हैं उनको छोड़कर, लेकिन जो इस तरह की कंपनियां होती हैं, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, वे भी हर बार इस तरह की उनको जॉब नहीं करना पड़ता है, वे एक अल्टरनेट पे काम करते हैं। तब आपको खुद दिमाग लगाना है कि मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा। अगर कोई आपका काम आपकी 30 वर्ष की आयु में आपको बूढ़ा बना दे रही है, तो कितने वर्ष आप काम कर पाएंगे, कितने वर्ष आप पैसा कमा पाएंगे, कितने वर्ष आप अपने बच्चों को सही चीज़ दे पाएंगे। फिर आपको देखकर आपके बच्चे भी तो सीख रहे हैं। ब्लू स्क्रीन, जिसके बारे में मैंने जिक्र नहीं किया, यह आपके ब्रेन के साथ इतना खेल खेल रहा है, इतना खेल खेल रहा है जिसको आप समझ नहीं रहे हैं। जब इस ब्रेन पर लाइट पड़ती है, अब वह कोई आर्टिफिशियल लाइट हो या सनलाइट हो, उसमें अलग तरह के हार्मोन बनने लगते हैं। ब्रेन को अब यह लगने लगता है कि अब यह दिन का समय है, कारण वही बायो क्लॉक। वह बायो क्लॉक बताता है कि अब रोशनी पड़ रही है, यानी दिन है। अब वह रात भले हो, लेकिन अब शरीर की सारी क्रियाएं ऐसे रिएक्ट करने लगती हैं जैसे वे दिन हो। ब्रेन में कुछ ऐसे हार्मोन्स स्रावित होने लगते हैं जो आदमी को अनिद्रा की ओर ले जाते हैं। लोगों को नींद नहीं आती, क्योंकि वे ब्लू स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं, टेलीविज़न के सामने, मोबाइल के साथ में, अन्य ऐसे आधुनिक गैजेट्स के साथ में, जिसका नुकसान उनके शरीर को, उनके ब्रेन को, उनके स्वभाव को पड़ रहा है। छोड़ कर देखिए, उसको लत मत बनाइए। जहाँ तक उपयोगी हो, कुछ जानकारी करनी हो, कोई काम करना हो, तब तक उसका उपयोग समझ में आता है। लेकिन इस तरह से देर रात तक काम करके, देर रात तक जग कर
10 बजे भी नहीं, मैं तो 9 बजे सोने को आपको कह रहा हूँ। 9 बजे सो कर देखिए, आप वह स्वास्थ्य का खजाना पाएंगे। आप 9 बजे जब सोने लग जाएंगे, सुबह 4 बजे उठने लग जाएंगे, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी दे रहा हूँ कि आपके घर में दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दवाई मुक्त अपना घर बनाएंगे, जहाँ के बच्चे बीमार नहीं होंगे, जहाँ के बूढ़े बीमार नहीं होंगे, जहाँ आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और इससे बड़ा चीज़ आपको और क्या हो सकता है कि आपको दवाइयाँ ना खानी पड़े। लोग तो दवाइयाँ भी फैशन में खा रहे हैं। अगर फैशन में आपको दवाइयाँ खाना है, आपको बीमार रहना अच्छा लगता है, तो जगिए। 10 बजे क्या, 10:30, 11, 11:30, 12, 1, 2 बजे सोइए, 8 बजे उठिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे की नींद भी तो ज़रूरी है। 12 बजे सोएंगे तो 8 बजे उठेंगे, 10 बजे सोएंगे तो 6 बजे उठेंगे। तब वह बहाने आप बनाते रहिए, वह काम करते रहिए, अपने स्वास्थ्य को बुरी तरह खराब करते रहिए। जीवन आपका है। लेकिन इस वीडियो को देख रहे हुए तमाम लोग जो स्वास्थ्य का खजाना पाना चाहते हैं, और इससे बड़ा खजाना कुछ भी नहीं है, किसी बीमार व्यक्ति से पूछिए उसके दिल का हाल, उस पर क्या बीत रही है। एक कोई छोटी बीमारी किसको हो जाए, किसी को डायबिटीज़ हो जाए, किसी को रक्तचाप की समस्या हो जाए, उससे बस बैठिए और पूछिए क्या आपको लगता है। तो देख कर भी तो सीखिए। आपके आसपास ऐसे लोग बीमार पड़ तो रहे हैं, हृदयाघात हो तो रहा है, डायबिटीज़ के शिकार हो तो रहे हैं, अनिद्रा, अवसाद, तनाव के शिकार हो तो रहे हैं, मानसिक बीमारियां, ऐसी ऐसी मानसिक बीमारियां आ रही हैं, और वह आप देख कर भी कुछ नहीं सीख रहे हैं, तो मैं आपको बेवकूफ़ ही कहूँगा। लेकिन इस वीडियो को देख रहे हुए तमाम लोग जो समझदार हैं, प्रण लीजिए कि मैं अपनी जीवनचर्या को बदलूंगा, और कोशिश नहीं, कट्टर बनना पड़ेगा। बिना कट्टर बने कुछ भी नहीं होने वाला है। और करके देखिए, 9 बजे, 9:15 बजे सोने की आदत डालिए, 4 बजे उठकर तो देखिए आपका जीवन कितने जादुई रूप से बदल जाता है। सारे चेक आप अपने हार्मोन्स लेवल तक, लिपिड टेस्ट तक करा लीजिए। और इस तरह की जब जीवनचर्या अपनाएंगे, फिर उसके 2-3 महीने बाद अपना फिर से सारा टेस्ट कराएं, आप पाएंगे कि जादुई रूप से सारे अच्छे हार्मोन बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ गए हैं। सारे जो अच्छे रसायन होने चाहिए शरीर में, वह सब बढ़ गए हैं। आप धीरे धीरे ऐसे स्वास्थ्य की ओर गतिमान हो रहे होंगे जहाँ पर आपको दिव्यता मिलेगी, जहाँ पर अलौकिकता मिलेगी। करके देखिए, मुश्किल नहीं है। ज़रूरत है एक प्रण की, एक स्वस्थ भारत, एक स्वस्थ विश्व बनाने की, और इसकी पहल आपसे होनी चाहिए। क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों के हीरो या हीरोइन बन सकते हैं। आप अपने बच्चों के हीरो या हीरोइन बन सकते हैं। आप जो चीज़ करते हैं वही आपके बच्चे करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जल्दी सो जाएं, आप लोग भी जल्दी सोने की आदत डालें। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जल्दी उठें, आप लोग भी जल्दी उठने की आदत डालिए। और यह करेंगे तभी वही आपके बच्चे भी फॉलो करेंगे। वरना आप अपने बच्चों को यह सिखाते रहेंगे, यह सही वह गलत, और वह गलतियां आप भी करते रहेंगे। और बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, उनका मस्तिष्क बहुत ही प्रखर है, वो बहुत चीज़ें बारीकी बारीकी से देखते हैं, और आपको देखकर उन्हें ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो आपने अपना जीवन तो जी लिया, जो गलतियां करनी थी कर ली, लेकिन अपने बच्चों को तो एक सुनहरा भविष्य दीजिए। और आप ही प्रथम गुरु हैं। एक घर के जो सदस्य हैं, उनसे ही बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। घर के सदस्य, माता पिता ही प्रथम गुरु कहलाए जाते हैं। तब एक गुरु का कर्तव्य निभाइए। एक गुरु अपने शिष्य को अच्छी ही चीज़ सिखाता है, और ऐसे सिखाता है खुद उस मार्ग पर चलकर। यह नहीं कि वह किताबी बातें कह दे, शास्त्र की बातें कह दे, और खुद उस चीज़ को फॉलो ना करे। वह गुरु नहीं होता। गुरु वह होता है जो उस मार्ग का अनुसरण करता है, उस मार्ग पर चलता है। तब आप भी अपने बच्चों के लिए, इस नए भारत के लिए, इस नए विश्व के लिए एक गुरु बनिए। आपकी मिसाल दी जाए कि नहीं, वह इस तरह के व्यक्ति हैं, इतने कट्टर व्यक्ति हैं, और देर रात तक जग कर कोई काम न करें। वह काम आप 3 बजे, 2 बजे उठकर कर सकते हैं, वह चलेगा, वह नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जग कर 10 बजे तक भी काम कर रहे हैं, 10:30 तक भी काम कर रहे हैं, वह आपके स्वास्थ्य को नुकसान तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। और इसका असर आपको तुरंत नहीं दिखेगा। कुछ लोगों को तो जिनके अंदर शक्ति की कमी है, तुरंत दिखता है असर
1-2 महीने के भीतर दिखने लगता है। लेकिन ऐसे युवा लोग जिनमें ऊर्जा भरी पड़ी है, या ऐसे लोग जिन लोग योगा वगैरह भी कर रहे हैं, ध्यान वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रात में जगने की आदत है, उनको यह चीज़ धीरे धीरे ही पता चलेगी। और एक जब उम्र आएगा 35 का, 40 का, तब यह ज़्यादा असर दिखाने लग जाएगा। तब शक्ति रहते ही सुधार करिए। शक्ति चली गई, 35 वर्ष के बाद कहा जाता है कि किसी व्यक्ति में कोई सुधार नहीं आ सकती, क्योंकि किसी भी चीज़ में सुधार के लिए शक्ति चाहिए होती है। तो शक्ति अगर आपके भीतर है, ऐसे कई वृद्ध जो अपने आप को युवा महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि मेरे भीतर शक्ति है, प्रण लीजिए कि मैं अब देर रात तक नहीं जगूंगा। कोशिश करिए कि मुझे 9 बजे सोना है, कम से कम 9:30 तक सो ही जाएंगे। ऐसे कई लोग जब शुरुआत करेंगे तो उन्हें नींद नहीं आएगी। लेकिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जो तरीका दिया करते थे, वे कहते थे कि बस लेट जाओ, ध्वनियों को सुनो, आवाज़ों को सुनो, और एक नियमित समय पर, अगर मैं रात को 9 बजे अपने सोने का समय निश्चित किया है तो मैं 9 बजे बिस्तर पर होता हूँ। कभी कभार 5-10 मिनट का विलंब होता है तो होता है, वरना 8:50, 8:55, 9 बजे पर मैं अपने बिस्तर पर होता हूँ। तो एक नियमित समय पर बिस्तर पर जाने की आदत डालिए। एक बहुत अच्छी आदत है सोने से ठीक पहले किताबों को पढ़ने का, संगीत को सुनने का, जिससे आपकी नींद गहरी होती है। सोने से पूर्व कुनकुने पानी से आपको नहाना भी है। भले नहाने से कुछ देर के लिए नींद उड़ जाएगी, लेकिन जब आप नींद आएगी तो उस नींद की गुणवत्ता ही कुछ और होएगी। तब जल्दी सोइए, जल्दी उठिए और एक स्वस्थ इंसान बनिए। और एक स्वस्थ इंसान बनाकर एक स्वस्थ परिवार बनाइए। स्वस्थ परिवारों को मिलकर स्वस्थ समाज बनेगा, स्वस्थ समाज को मिलकर एक स्वस्थ देश बनेगा, और स्वस्थ देश को बनाकर एक स्वस्थ विश्व बनेगा, जहाँ कोई दवाइयाँ नहीं होंगी, किसी प्रकार की कोई दुख नहीं होगा, सब कुछ स्वस्थ होगा। प्रण लीजिए, कट्टर बनिए। बिना कट्टर बने कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपके आसपास ऐसे आपको भटकाने वाले लोग मिल सकते हैं। आज कर ले, कुछ नहीं होता है, आज चल जग जाते हैं, आज रात में खाना खा लेते हैं। इस तरह की केकड़ा प्रवृत्ति के लोग आपके आसपास लोग मिलेंगे ही मिलेंगे आपको तोड़ने के लिए। लेकिन अगर आपका कट्टर पक्का है, आपका समर्पण सच्चा है, वे आपको तोड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे इंसान बनिए जो सिद्धांतों पर चलता है, जो ढुलमुल रवैया अपनाता है, ऐसे इंसान मत बनिए। जल्दी सोइए, जल्दी सोइए, जल्दी सोइए, अपने आप जल्दी उठने लग जाएंगे।